द्वारका टेम्पल में गया था और वहाँ पर लेक्चर के एंड में ये थीम डिस्कस हो रही थी, पंचोपासना। तो मैंने सोचा ये सब डिवोटी से चर्चा करता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में प्रभुपाद कई बार अपनी बुक्स में बताते हैं, भगवद गीता में भी है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में भी है, कई जगह पर बताते हैं कि जो डेमिगॉड्स होते हैं, डेमिगॉड्स दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन जिनकी इंक्लिनेशन, जिनकी प्रवृत्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति की होती है, वो डेमिगॉड्स का सहारा लेते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को सिद्ध करने के लिए। इसमें वर्स्ट हैं मायावादी, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, ये सामान्य क्रम है। कर्मी से ज्यादा खतरनाक है मायावादी। क्यों ज्यादा खतरनाक है? जैसे आपने लेक्चर में बताया मतलब हमको भगवान से जोड़ दिया जाता है। हाँ, वो खुद स्वयं को भगवान बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक घर है, घर के अंदर कोई चूहा आ गया, कॉकरोच आ गया, कितना घाटा करेगा? लेकिन कोई टेररिस्ट घुस के बोले कि ये घर का मालिक मैं हूँ, तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो कर्मी लोग वो चूहे कॉकरोच जैसे हैं, थोड़ा बहुत भगवान की संपत्ति इधर उधर खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। लेकिन मायावादी खुद को भगवान बताते हैं। उनके लिए पूरी दुनिया भगवान है, भगवान छोड़ के। केवल भगवान भगवान नहीं है, बाकी सब भगवान है। तो वो लोग क्या करते हैं, 5 देवों की उपासना करते हैं, वो भी डीटी रखते हैं। उनका कंसेप्ट क्या होता है कि शुरुआत में हम इन विग्रहों की पूजा करते हैं, और जब हमारा आध्यात्मिक फोकस सेट हो जाएगा तो फिर हमको डीटीज की जरूरत नहीं है, फिर हम निराकार की पूजा करेंगे। तो ये जो 5, अच्छा ये तो हमारे भगवान है, ये उनके भगवान है, निकाल लेते हैं। तो ये जो 5 डीटीज हैं, इनकी उपासना वो लोग करते हैं। इसको बोलते हैं पंचोपासना, जिसमें शाक्त यानी देवी उपासक, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। दूसरा है शौर्य, सूर्य देव की पूजा करते हैं। तीसरा है गाणपत्य, गणपति की पूजा करते हैं। चौथा है शैव, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और 5वां है वैष्णव, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो ये 5 पद्धति से उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है उनका? अल्टीमेटली उनको मोक्ष प्राप्ति करनी है, या उनको किसी प्रकार की सिद्धि, या फिर ब्रह्मज्योति में विलीन, या फिर जितने भी आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लगा सकते हो भक्ति छोड़ के, वो सारे उनके पर्पस होते हैं। हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं? हमने तो बहुत पहले ही कंसेप्ट समझ लिया कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। फिर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामान्यतः जब कोई परंपरा काफी लंबे समय तक चलती है, उसमें कुछ डेविएशन आने की संभावना होती है। जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, मीलों दूर होते हैं, मीलों लंबे होते हैं, उनमें संभावना है कि थोड़ा सा भी डेविएशन होगा तो फिर कितना बड़ा गैप हो जाएगा। तो उसी तरह हमारी परंपरा शुरू हो रही है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, नारद मुनि, व्यास इत्यादि, वहां से चलते चलते यहाँ तक। तो आप सोचिए, किसी ने भी अगर थोड़ा सा ऐड किया होता है या सब्ट्रैक्ट किया होता है, तो यहाँ तक आके क्या मिलता है? शुद्ध भक्ति नहीं मिलती। हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सब, केवल भक्ति। केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, केवल, उसमें और कोई मिश्रण नहीं है। तो हमें हमारी भक्ति जीवन में हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी प्रोसेस को, अपनी प्रैक्टिस को कितनी हद तक प्योर रख पा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं परंपरा में कई आचार्य हुए, उन्होंने बड़े बड़े इनोवेशन भी लाए, जो देखकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
जैसे इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की। लाइफ काफी डायनामिक थी। उनके गुरु महाराज ने उनको 3 इंस्ट्रक्शन दिए। पहला इंस्ट्रक्शन था तुम कलकत्ता कभी मत जाना। दूसरा इंस्ट्रक्शन था तुम कभी भी मटेरियलिस्टिक लोगों से संग मत करना। और तीसरा इंस्ट्रक्शन था कि तुम कभी डिसाइपल मत बनाना। अब ये 3 इंस्ट्रक्शन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौड़िया मठ में बैठ के अपने डिसाइपल्स को ही बता रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। डिसाइपल मत बनाना, डिसाइपल है। कलकत्ता मत जाना, कलकत्ता में हेडक्वार्टर्स है, बाग बाजार मंदिर। और मटेरियलिस्टिक संग मत करना, वो जब कॉन्फ्रेंस करते थे तो ब्रिटिशर्स को बुला के बिठाते थे अपने पास में। कैसे समझे? तो उन्होंने बाद में समझाया वास्तव में मैं किसी का संग नहीं करता हूँ, मैं उनको संग देता हूँ। और जो इस्कॉन, जो गौड़िया मठ के केंद्र है, वो केंद्र वैकुंठ सदृश है, वो कलकत्ता में है ही नहीं। और मैं जिनको भी दीक्षा देता हूँ मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं उनसे सेवा लेता नहीं हूँ। जब भी कोई उनके शिष्य उनको प्रणाम करते थे वो बोलते थे दासोस में मैं आपका दास हूँ। तो इस लेवल की चेतना तो हमारी है नहीं। हम बाहर से देखेंगे अरे इन्होंने अपने गुरु महाराज की बात नहीं मानी, मतलब हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे विभू चैतन्य प्रभु, वृंदावन में बहुत फेमस डिसाइपल थे। उनकी सेवा रहती थी मंगला आरती के तुरंत बाद वो डीटी किचन में जाते थे, कुकिंग करते थे, सारे भोग वही बनाते थे। तो शयन भोग कुकिंग के बाद 9 सवा 9 बजे किचन विचन साफ करके बाद में फ्री होते थे, 10 साढ़े 10 बजे सोते थे, फिर सुबह उठना है, मंगला आरती जाना है। तो क्वेश्चन है वो चैंटिंग कब करते थे? तो डिवोटीज ने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद ये विभू चैतन्य प्रभु हैं, ये चैंटिंग वैंटिंग नहीं करते शायद, ऐसा हमको डाउट है। प्रभुपाद ने हमको बुलाया तुम करते क्या हो? तो प्रभुपाद मैं मंगला आरती में जाता हूँ, मंगला आरती के बाद तुरंत चला जाता हूँ अंदर कुकिंग करने के लिए। फिर कुकिंग चलती है शाम तक, रात तक, किचन वगैरह साफ करके बहुत लेट हो जाता है, जाके सो जाता हूँ। अच्छा जब तो कुकिंग करते हो तो क्या करते हो साथ साथ में? बोले मैं हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र गाता हूँ, मंगला आरती की ट्यून ही मुझे आती है, वो ट्यून दिन भर गाता हूँ। तो प्रभुपाद उनको बोलते तुम्हें चैंटिंग करने की जरूरत नहीं। अब ये कोटेशन लेके कोई भी बोल सकता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा मेथड बता दिया, अगर दिन भर सेवा करो तो चैंटिंग करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद वो प्रिंसिपल नहीं बता रहे थे। अगर कोई पूरा दिन नाम ले रहा है, पूरा दिन सेवा कर रहा है, वो एक एक्सेप्शन क्रिएट किया प्रभुपाद ने उनके लिए। लेकिन कई बार जब हम ऐसे प्रिंसिपल सुनते हैं, थोड़ा 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 डिफ्लेक्ट करके हम पूरा परंपरा से दूर जा सकते हैं। ये डर हमेशा है। तो हमेशा चेक एंड बैलेंस हमारी भक्ति में होना चाहिए। कई बार युक्त वैराग्य के नाम पर युक्त युक्त रह जाता है, वैराग्य चला जाता है, ओनली युक्त। प्रभु जी प्रचार के लिए थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, फिर प्रचार के लिए नींद भी पूरी होनी चाहिए। अभी भक्ति हमको 2-4 दिन थोड़ी करनी है, पूरी जिंदगी करनी है, तो थोड़ा आराम भी होना चाहिए। अभी हर प्रोग्राम में थोड़ी जाने का है, थोड़ा रिलैक्स भी रहना चाहिए। धीरे 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 करके क्या होता है, पूरी भक्ति डाइल्यूट हो जाती है। जैसे दूध वाला करता है ना, थोड़ा पानी मिलाता है, फिर उसको थोड़ा और लाला चाहता है और पानी मिलाता है, और लाला चाहता है और पानी मिलाता है, तो कुछ दिन तक तो पकड़ा नहीं होता है, फिर इतना पानी मिलाने लगता है कि वो दूध ही पानी जैसा दिखता है। हमारी भक्ति भी ऐसे धीरे धीरे डाइल्यूट हो सकती है। So the confusion within Vaishnava Samaj is not new. Srila Prabhupada said, spiritual movement in the material world. तो हम है तो स्पिरिचुअल मूवमेंट में, लेकिन स्पिरिचुअल मूवमेंट है कहाँ? मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन के, डिस्ट्रैक्शन के संभावना बहुत हाई है। इसीलिए 2 तरह के वैष्णव बताए गए हैं। एक होता है सारग्राही। सारग्राही मतलब वो टेक्स द एसेंस, उस सिचुएशन के पीछे क्या उद्देश्य था, प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या इंटेंशन था, कौन से प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल कॉन्टेक्सचुअल प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें सारग्राही समझता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभुपाद को गुरु महाराज ने क्या बोला, प्रभुपाद के गुरु महाराज ने क्या बोला प्रभुपाद को, वेस्ट में जाके प्रचार। फिर इंडिया में क्यों मंदिर खोले? कोई सोच सकता है क्यों बोले इंडिया में मंदिर? प्रभुपाद को वेस्ट में खोलना चाहिए था। प्रभुपाद बोले नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला है विदेशों में प्रचार करो, लेकिन विदेशों के भक्त को ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इंडिया में भी केंद्र खोला। तो ये होता है सारग्राही।
जो एसेंस को समझे। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक बार एक गुरु घोड़े पे जा रहे थे, तो चेला भी साथ में जा रहा था। तो चेले को किसी ने बोला था कि तुम्हें गुरु की बात माननी है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। बोला अच्छी बात है, जो जो गुरु जी बोलेंगे वो काम करेंगे। तो कुछ देर बाद गुरु जी अपना सामान ढूंढ रहे थे, तो एक चीज मिसिंग थी। बोलते अरे तुमने वो सामान देखा, वो तो मिल नहीं रहा है। बोले वो तो गिर गया 5 किलोमीटर पहले, तो तुमने उठाया क्यों नहीं? बोले मुझे किसी ने बोला ही नहीं, तो मैं उठाऊंगा क्यों? अच्छा, अब जो भी गिरे उठा लेना। थोड़ी दूर जाके घोड़े ने किया अपना काम, तो उसने वो उठा के रख लिया। अभी बदबू आ रही, बदबू कहाँ से आ रही? बोले आपने बोला था जो भी गिरे उठा लिया, तो घोड़े ने किया, मैंने उठा लिया। बोले अरे बेवकूफ, अभी ये लिस्ट है, ये आइटम्स की लिस्ट है, इनमें से कुछ भी गिरे तो उठा लेना, इनके अलावा कुछ गिरे तो मत उठाना। आए गुरु जी गिर गए, और लिस्ट देख रहा है, इसमें तो गुरु जी का नाम ही नहीं। इसको बोलते हैं भारवाही। ये सारग्राही नहीं, दूसरा कैटेगरी भारवाही। जो एक्सटर्नल से बड़ा फोकस करता है, उसको इंटरनल अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर नहीं होती है। भारवाही, सारग्राही, भारवाही। हमको क्या बनना है? सारग्राही बनना है। तो उसमें ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चार्ट देख रहे हो यहाँ पर, इसमें जनरेशंस लिखी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। कोई भी आंदोलन की ये जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब उस आंदोलन का शुरुआत जहाँ हुई है, जहाँ संस्थापना हुई है, उस स्तर पर। हमारे केस में श्रील प्रभुपाद। सेकंड हो गए प्रभुपाद के डिसाइपल, थर्ड हो गए हम लोग, फोर्थ हो गए हमारे बाद। तो ये जनरेशंस हो गई। अभी फर्स्ट जनरेशन, जब कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो चारों चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ पर लिखा है इश्यूज। इश्यूज मतलब क्या क्या समस्याएं हैं वो क्लियर है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा, उस सिचुएशन से रिलेटेड क्या आदेश दिए गए वो भी एकदम क्लियर होते हैं। उनके पीछे उद्देश्य क्या था, इंटेंशन, वो भी क्लियर होता है। और कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होता है, किस परिस्थिति में बोला गया, वो कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर है। जैसे एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जन्माष्टमी का दिन था, उनका एक डिसाइपल कहीं दूर जा रहा था यात्रा कर, तो उन्होंने उसको कुकिंग करके प्रसाद खिलाया। कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो जर्नी में जा रहा है, कुछ उसको मिलेगा नहीं। हाँ, जन्माष्टमी की फास्टिंग है, लेकिन प्रचार ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने उनको प्रसाद खिलाया। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, उसके अनुसार उनका इंस्ट्रक्शन आया। इंटेंशन है कि प्रचार ज्यादा जरूरी है, और उनको वो सिचुएशन मिल गई। लेकिन सेकंड जनरेशन में जाके क्या होता है, इंटेंशन चला जाता है। किस इंटेंशन से बोला गया, अभी वो तो हम कैसे किसी के अंदर जान सकते हैं? गुरु ने किस इंटेंशन से क्या बोला है, जब तक वो खुद नहीं बताएंगे वो कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए, एक उनके डिसाइपल आए। प्रभुपाद को बोलते हैं कि मैं डाइवोर्स चाहता हूँ और मैं रीमैरिज करना चाहता हूँ। अब जनरली प्रभुपाद डाइवोर्स के लिए मना करते थे अपने प्रवचन में, लेकिन उसको परमिशन दे दी। मतलब तो बड़े कंफ्यूज हो गए, क्यों परमिशन दे दी? तो बाद में आके प्रभुपाद से जब उन्होंने पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला एक्चुअली वो जो डिवोटी है वो मैरिज करने का ऑलरेडी डिसाइड करके आया था, वो डाइवोर्स करके दूसरी मैरिज करने ही वाला। और अगर मैं उसको परमिशन नहीं देता तो भी वो काम करता, तो उसको गुरु अवज्ञा का पाप लगता। एटलीस्ट अभी वो उससे बच गया। अब ये इंटेंशन जब तक प्रभुपाद नहीं बताते तो ये तो पता पड़ता ही नहीं। तो जब प्रभुपाद जी चले गए, उसके बाद अभी इंटेंशन के अंदर कंफ्यूजन है, इंटेंशन गायब। अभी आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। इंस्ट्रक्शंस तो हमको काफी सारे पता हैं, लेकिन जिन्होंने प्रभुपाद का निजी संग किया है, जो एकदम उस सिचुएशन में थे कि प्रभुपाद जी ने किस सिचुएशन में क्या बोला है, वो कॉन्टेक्स्ट भी बता सकते हैं कि प्रभुपाद ने क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया है। जैसे प्रभुपाद ऋषिकेश में थे, वैष्णव मर्सी में आता है, और एक दिन सब एकादशी करना भूले। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है हम अगले दिन करेंगे। पहले तो डाटा बिग बिग मंकीज, बिग बिग बेलीज, फिर अगले दिन डाटा बोले कि चलो हम अगले दिन करेंगे। तो प्रभुपाद ने भी एकादशी नहीं की। अब प्रभुपाद ने भी एकादशी नहीं की, प्रभुपाद को तो पता था उन्होंने एकादशी करनी है, बाकी लोगों ने चलो गलती से खा लिया था, तो प्रभुपाद ने तो खाया नहीं था। तो प्रभुपाद ने क्यों नहीं की?
बाद में जाके हरिभक्ति विलास में भक्तों को मिला कि 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको एकादशी करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद की एज उस समय 81 थी। तो कॉन्टेक्स्ट, जो लोग एकदम उस सिचुएशन को देखे हैं उनके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, किस सिचुएशन में प्रभुपाद ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। वो जनरेशन जानने के बाद वो कॉन्टेक्स्ट पे गायब हो जाएगा। अभी आ गए हम लोग की जनरेशन, अभी हमको इश्यूज पता है, इंस्ट्रक्शन पता है, तो हम क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के बाहर चलाते हैं। चंद्रमौली महाराज अभी आए थे, वो बता रहे थे कि सबसे डेंजरस स्टेटमेंट है इस्कॉन में, प्रभुपाद सेड। वो कुछ भी अपनी बात सिद्ध करनी है, प्रभुपाद ने बोला है। एक मंदिर में भक्तों को प्रसाद ही नहीं मिल रहा था, बोले प्रभुपाद ने बोला है 2 ही रोटी खाना चाहिए। प्रभुपाद उस मंदिर में आए, भक्तों की हालत खराब थी। प्रभुपाद ने बोला क्यों? प्रभुपाद आपके निर्देश है 2 रोटी खाना चाहिए। बोले प्रभुपाद ने बोला until unless you don't hear from me directly or you don't read in my books, don't believe this word, प्रभुपाद said। क्योंकि अभी क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस को लेकर के हम अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं, बोलते हैं ना भाषा में, कि अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। तो ये रिस्क हमेशा रहती है, और धीरे 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 ये अगली जनरेशन तक जाकर के इंस्ट्रक्शंस भी गायब हो जाएंगे, फिर इश्यूज ही रह जाएंगे बस। तो इसको संरक्षण करना बहुत जरूरी है कि हम अपने टीचिंग से डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहे, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। ये तो धीरे 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 वो पूरी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। तो ये कोई भी एक सामाजिक संस्था के लिए हो या हमारा जो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, उसके लिए कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे परंपरा का मोटो होना चाहिए, एज इट इज मैसेज पास। अगर हम इस सिचुएशन में फंस जाएंगे तो एज इट इज मैसेज पास नहीं होगा। इसलिए आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या ये जो पंचोपासना का जो सिद्धांत है, जो अभी डिस्कस किए हैं, क्या ये कहीं हमारे भक्ति जीवन में भी तो नहीं? क्या ये कहीं ना कहीं वैष्णव को तो प्रभावित नहीं करता है? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर रिसर्च की। कोई एक डिवोटी पढ़ सकते हैं? In Sri Krishna Samhita, Srila Bhakti Vinod Thakur gives a very interesting theoretical framework of how to understand other religions by using the concept of Panchupasana. Moreover, he surprisingly says that Panchupasana, which we usually think to be a misconception of Mayavadis, has a lot to do with us Vaishnavas. भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो पंचोपासना है, इसका संबंध हमारे वैष्णव कल्चर से भी है, क्योंकि ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर है। मैं आज सुबह चर्चा कर रहा था वहां पर कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो बोलते थे मायावादियों के भाष्य से बचना चाहिए, मायावादी भाष्य सुनीले हुए सर्वनाश। तो भक्तों को लगता था कि मायावादी नाम का कोई व्यक्ति इंडिया में है जिसने प्रभुपाद को बड़ा परेशान किया है। प्रभुपाद को उससे बहुत खुन्नस है जो हर प्रवचन में मायावाद के बारे में बोलते हैं। बाद में उनको पता लगा कि एक्चुअली मायावादी हम ही हैं, ये प्रवृत्तियां तो हमारे अंदर ही है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस दायरे में नहीं हैं। जैसे मैं एक बार छोटा ही था, शायद स्कूल में था, 12th क्लास में, 11th क्लास में, उज्जैन गया था और किसी कारणवश गुरु महाराज के क्वार्टर्स में कुछ सेवा करने के लिए गया। गुरु महाराज ने बुलाया और घरों के बारे में पूछने लगे। तो पूछ रहे थे कि आपके घर में कौन कौन है। मैंने बताया, मेरी सिस्टर के बारे में बताया। तो गुरु महाराज मुझे पूछ रहे थे कि वो क्या करती हैं, कहाँ है। और फिर मैंने अपनी डिटेल एक अपनी तरफ से ऐड कर दी। मतलब गुरु महाराज, शी इज नॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हाउ मच यू आर इन्वॉल्व। तो मुझे स्ट्राइक हो रहे, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ इस कॉल के लिए जो मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूँ। सो दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हमने 2 कैटेगरी चर्चा की, सारग्राही और भारवाही। सारग्राही और भारवाही। तो ये भारवाही में 5 कैटेगरी है जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो एक्सटर्नल से प्रभावित होकर के भक्ति करते हैं, जिनका उद्देश्य, जिनका मोटिव
शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसे 5 कैटेगरीज हैं, शाक्त, शौर्य, गाणपत्य, शैव, वैष्णव। ये पांचों टेंडेंसीज वैष्णवास के अंदर मिलती है। कैसे मिलती है देखते हैं। ये जो पंच उपासना है एक्चुअली में ये सिस्टमैटिकली हमारे डिजायर्स का एक फ्लो चार्ट है या डिजायर्स का एक एलिवेशन है। इनको अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट लेवल होता है काम, यानी कि डिजायर्स फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, एकदम निम्न स्तर है। उसके ऊपर थोड़ा आ जाता है धर्म। अब जनरली हम धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं, बट लोग अपना काम ही अपने धर्म को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि अंदर कुछ वासना है, कुछ काम वासना है, तो काम को नीचे रखा गया है। फिर धर्म, अर्थ, मोक्ष, मुक्ति, स्वधर्म, ये 6 कैटेगरी बताई गई है। मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? सबको क्लियर है? मोक्ष और मुक्ति, व्हाट इज द डिफरेंस? मुक्ति इज ऑफ 5 टाइप्स। सायुज्य मुक्ति इज कॉल्ड मोक्ष, जहां पर the Mayavadis have this concept, impersonalists have concept that they will lose their identity. That is moksha. And 4 types of positive muktis, they are called muktis. अब इनको हम कंपेयर करते हैं हमारे पंचोपासना से। लोएस्ट लेवल इज शाक्त धर्म, जहां पर मटेरियल फुलफिलमेंट के लिए व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो वो शाक्त वैष्णव कहलाता है। सेकंड है शौर्य धर्म, यहाँ पर व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी करने के लिए, हेल्थ को अच्छी करने के लिए, एक सतोगुणी जीवन को जीने के लिए भक्ति में चलता रहता है। और मजे की बात यह है कि सतोगुणी जीवन कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, तो पूरा जीवन भी वो हैबिट्स को कर सकता है। जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, जप करना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, ये सब सतोगुणी विचार है। तो ये शौर्य धर्म के अंदर आता है। थर्ड है गणपत्य धर्म। गणपत्य धर्म में क्या होता है? देयर आर मोर लेवल्स ऑफ सटल एंजॉयमेंट। अभी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की आशाएं उसके अंदर आ जाएंगी, उसको अंदर सटल डिस्टिंक्शन, एडोरेशन, वर्शिप, ये सारी इच्छाएं उसके अंदर आ जाएंगी। फिर चौथा है मोक्ष। फिर उसको लगेगा अरे इतना झंझट है, सब छोड़ो, एक साइड में बैठ करके मैं अपनी माला करूंगा। अभी ये सब झंझट मुझसे होता नहीं है प्रभु जी, अभी प्रचार के लिए मत बोलो, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मत बोलो, मेरे को रीडिंग हियरिंग अच्छा लगता है। और घर में भी तो भक्ति हो सकती है, फिर बार बार इतना ट्रैफिक में ट्रैवल करके क्यों जाना है? ये सारी चीजें फिर मोक्ष प्रवृत्ति वाली भावना है, शैव धर्म में आती है। और फिर वैष्णव धर्म, जिसमें मुक्त होने की अभिलाषा भक्त के अंदर फिर भी रहती है। चलो मैं भक्ति अच्छे से करूंगा तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, तो इसलिए मुझे भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। यहाँ पर इतनी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, त्रिताप है, बहुत सारे अलग अलग मुश्किलें हैं, तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा तो ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। उसको भी भक्तिविनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं यहाँ पर? वो भी भारवाही है, ही इज ऑल्सो कैचिंग टू द एक्सटर्नल्स। और फिर हाईएस्ट बताया जैव धर्म, विच इज प्योर लव ऑफ कृष्ण। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि is it really affecting our devotional service? Is it really relevant to our practice of day-to-day Krishna consciousness? Because ultimately the level of consciousness determines our practice. हमारी चेतना का जो स्तर है वही बताता है कि हम कितने कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। आपने चैतन्य चरितामृत में वो एग्जाम्पल पढ़ा होगा, सुना होगा, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं तो उनके साथ में एक और ब्राह्मण जाता है, रामदास विश्वास, और वो हमेशा भगवान राम का नाम लेता रहता है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि महाप्रभु तो बड़े खुश होंगे क्योंकि महाप्रभु हरिनाम का ही प्रचार करने के लिए आए और ये दिन रात भगवान का नाम लेता है। और उसने सेवा भी की थी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सामान उठा के लेके गया था पूरे रास्ते। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनको महाप्रभु के सामने ले जाते हैं। महाप्रभु के सामने ले जाके क्या होता है? रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलीला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा ना करीला। महाप्रभु ने उनके ऊपर बिल्कुल भी कृपा नहीं। अंतरे मुमुक्षु तेहु विद्या गर्भवान, सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्व भगवान। जब उनको पूछा गया चैतन्य महाप्रभु कि आपने उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं की, तो हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है। महाप्रभु ने 2 बातें बताई
एक तो अंदर से वो मुमुक्षु है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वास्तव में भक्ति करना ही नहीं चाहता, वो केवल सपोर्ट ले रहा है अध्यात्म का, लेकिन उसकी आंतरिक भावना है मोक्ष प्राप्त करने, और दूसरी विद्या का गर्व उसको काफी है, इसके लिए मुझे उसको कृपा नहीं दी, उसकी उपेक्षा महाप्रभु ने। तो जरूरी नहीं है कोई दिन रात भगवान का नाम ले रहा है तो वो भक्त ही है, या जो तिलक लगा रहा है वो भक्त ही है। चेतना किस स्तर पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गुरुमा जी को उदाहरण बताते हैं कि जब मायापुर में वो थे तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो रिटायरमेंट के बाद मंदिर आ गया था। प्रभुपाद जी ने भक्तों को पूछा कि वो कितना पैसा डोनेशन करके आया, तो भक्तों को क्वेश्चन बड़ा अजीब लगा। एक तो व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के वानप्रस्थ लेके आया है, प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कितना डोनेशन लेके आया। भक्तों ने बोला प्रभुपाद डोनेशन तो लेके आया नहीं है। प्रभुपाद ने बोला तो फिर वो ज्यादा दिन रुकेगा नहीं। और वैसे ही हुआ, कुछ दिन बाद उसकी फैमिली उसको वापस ले। तो कहने का अभिप्राय था कि जो अपनी आसक्ति को छोड़ के आया नहीं है, जिसके मन में अभी भी वो खिचड़ी पक रही है, वास्तव में वो ज्यादा प्रोग्रेस कर भी नहीं पाएगा। तो ये अंदर की भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार एक इसको संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शाक्त धर्म। शाक्त धर्म, शाक्त मतलब देवी उपासक, शक्ति उपासक। उनका मेन क्या होता है? मेन उनका है मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट। अगर मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट मिलेगा तो मैं भक्ति करूंगा, अगर मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट नहीं है तो मैं भक्ति नहीं करूंगा। इसको भक्तिविनोद ठाकुर ने कंपेयर किया है, जो प्रभुपाद कई बार परपट से बताया है, अन्नमय कोश से। 5 चेतना के स्तर हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय, विज्ञानमय, ये सारे आपने पढ़े हैं। तो प्रभुपाद ने इस लेवल को कंपेयर किया है अन्नमय कोश से। अगर मेरे अध्यात्म मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है तो मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। सबसे निम्नतर स्तर है ये। कई बार भक्त भी बोलते हैं इस तरह, प्रभु जी हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब से भक्ति में आया अभी देखो बिल्डिंग पूरी हो गई है, 2 गाड़ी हो गई है, बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हो गया है। तो ये भगवान की कृपा का इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ अटकी हुई है? वो शाक्त स्तर पे अटकी हुई है। जैसे डेमिगॉड्स के देवता है बृहस्पति, और बृहस्पति डेमिगॉड्स की ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनको स्वर्ग में रहने में मदद करते हैं, उनको मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए मदद करते हैं। कभी उनका मटेरियल एंजॉयमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो बृहस्पति पे जाके पूछते हैं कि अरे फलाने असुर ने आक्रमण कर दिया, क्या करें? तो मदद करते हैं उनकी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बृहस्पति को मटेरियलिस्टिक गुरु बोलते हैं, कि आध्यात्मिक गुरु है ही नहीं, मटेरियलिस्टिक गुरु है, क्योंकि वो शाक्त धर्म पे ही अटका के रखा हुआ है। तो ये शाक्त धर्म है। जैसे हम वृत्रासुर और इंद्र का भी उदाहरण देखते हैं। इंद्र यद्यपि देवता है, लेकिन उसकी आसक्ति कहाँ रह गई है? स्वर्ग तक रह गई। और वृत्रासुर यद्यपि असुर योनि में है, लेकिन उसका टारगेट क्या है? अहम हरे तव पादैक मूलम, वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते। तो जब इंद्र वज्र से वृत्रासुर को मारने की कोशिश कर रहे थे, वृत्रासुर की लड़ाई में उसका वज्र गिर गया, बड़ा डर गया इंद्र, मतलब अभी मैं इससे लड़ ही नहीं पाऊंगा। तो वृत्रासुर उसको एनकरेजमेंट दे रहा है, पुश कर रहा है, चीयर कर रहा है, चीयर अप कर रहा है, कह रहे उठाओ उठाओ उठाओ, मारो मुझे, तुमको भगवान ने बोला है, तुमने भगवान के आदेश से वज्र बनाया है, तो इससे तो मैं मर ही जाऊंगा, तो आओ मुझे आक्रमण करो। वो उसको चीयर अप कर रहा है, तब उसकी थोड़ी हिम्मत आएगी, चलो भी ये खुद ही चीयर अप कर रहा है तो लड़ना चाहिए। मरने वाले का ज्यादा कॉन्फिडेंस है मारने वाले से। और बाद में प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि कौन जीता है? वृत्रासुर का वध हुआ है, लेकिन वृत्रासुर जीता है क्योंकि ही इज गोइंग बैक टू गॉड। और इंद्र ने अपैरेंटली जीत हासिल की, लेकिन ही इज स्टक इन द मटेरियल वे। तो अगर हमारी चेतना का स्तर इसी शाक्त स्तर पे रहेगा तो बाहर से हो सकता है कि हम भक्त देखें जैसे इंद्र भक्त दिखता है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। एक और उदाहरण आता है भागवत में महाराज चित्रकेतु का। महाराज चित्रकेतु जो कि संकर्षण का दर्शन किए थे, भक्ति में इतने पारंगत थे, लेकिन जब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, उनके गुरु अंगिरा ऋषि आते हैं, पूछते हैं तुम सब ठीक तो हो, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। तो पुत्र की कामना करते हैं गुरु के सामने। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये देखो भौतिक कामना करने से क्या हुआ, फिर हर्ष शोका हुआ। थोड़ी खुशी मिली, कभी खुशी कभी गम, तो वो हर्ष शोका हुआ।
तो गुरु के पास मांगना क्या चाहिए अगर वो नहीं पता होगा तो हम वही भौतिक शक्ति इस तरह पे मांग करके छूट जाएंगे। प्रभुपाद भी ये एग्जाम्पल बताते हैं कि एक बूढ़ी माता थी, कृष्ण उसके सामने आ जाते हैं, कृष्ण बोलते मांगो तुमको क्या चाहिए, बोलते हैं मेरी लकड़ी कटी हुई रखी है वो सिर पे रख दो। शाक्त धर्म। तो इन शाक्त धर्म में पढ़ने के कारण we can't actually get real nectar of Krishna consciousness। कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं इसको जोर से? Material tendency for sense enjoyment creates immoral atheist whose consciousness is on the level of Annamaya function. When this material tendency is debuted with paramathic tendencies, it creates Shakti Dharma, worship of material energies in its varieties of manifestation for the fulfillment of one's desire and for sense enjoyment. The simple essence of Shakti Dharma is facilities. If I get facilities, I'm okay. So when we start to chant Hare Krishna, these facilities will come. And they are distractions. इससे हमको बचना है। और अगर हम इसी में enjoyment लेते रहेंगे, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, at the end of our life, Mother Kali will play flute for us, not Krishna. So end में पता पड़ेगा कि हम तो शाक्ति निकले, तो वैष्णव बन ही नहीं पाए, कृष्ण भक्त बन ही नहीं पाए। तो हमको ये अपनी डे टू डे लाइफ में चर्चा करना चाहिए। इस्कॉन डिवोटीज कैसे ही कर सकते हैं? जैसे मान लो प्रसाद लेने बैठे, तो प्रसाद लेने में पहला डिस्कशन क्या होता है? आज नमक कम हो गया, इसमें थोड़ा तेल ज्यादा गिर गया। मंदिर में ज्यादा होता है, घर में तो कंप्लेन नहीं कर सकते लेकिन मंदिर में ज्यादा होता है। बैठते से ही वो डिस्कशन शुरू होता है। अच्छा, दर्शन जब खुलते हैं, डीडीज के दर्शन खुलते हैं, तब भी अच्छा अभी ड्रेसिंग आज थोड़ी सी ऐसी कर दी, थोड़ी ऊंची कर दी, थोड़ा नीचे कर दिया, गार्लैंड थोड़ा उधर जा रहा है। तो एक्चुअली हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? भक्ति में भी अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई बार बिना चश्मे के चले जाते हैं दर्शन कर, तो डिसाइबल पीछे भाग रहे हैं, गुरुमान चश्मा, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक प्लेजर इन सीइंग कृष्ण, आई एम गोइंग टू गिव प्लेजर टू कृष्ण। वो चेतना का स्तर काफी ऊपर है, लेकिन कई बार हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में ये शाक्त धर्म को पकड़ के रखते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड that we are not in this spiritual path to have any kind of material comfort। वो हमारे कर्म फलों से आएगा, हमारे प्रयास से आएगा, लेकिन भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। भक्ति हमें कोई भी सुख सुविधा देने के लिए है ही, उससे हमको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रभुपाद जी जो बताते हैं, अन्नमय कोश के बाद क्या आता है? प्राणमय कोश। अब व्यक्ति का थोड़ा सा स्तर ऊपर बढ़ता है। अभी सेंस ग्रेटिफिकेशन से वो अपनी लाइफ के लिए कॉन्शियस होता है कि मेरा जीवन अच्छा चले, मैं स्वस्थ रहूं, और अपनी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न रहता है। तो ये प्राणमय कोश कहाँ आ गया? वो भक्ति में अब एक सतोगुणी जीवन की तलाश करता है। कई लोग अट्रैक्ट होते हैं भक्तों से इसी कारण से कि ये लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, चमकते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इनके साथ रहूंगा तो मैं थोड़ा सा अच्छी हैबिट सीख जाऊंगा, मेरी बुरी आदतें छूट जाएंगी, ये सब सोच करके भक्ति में आ जाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपने मैंगो ऑफर किया भगवान को, मैंगो ऑफर किया आपने, भगवान को ही ऑफर किया है, कृष्ण को ही ऑफर किया है, लेकिन आप सोच रहे हो मैंगो खाने से मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो वो हो गया शौर्य धर्म। कई लोग बोलते हैं कि हम जपा करते हैं तो चलो 2 घंटा वॉक करके जपा कर लेते हैं तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जपा भी हो जाएगा, वो हो गया शौर्य धर्म। तो ये कई लोग कार्तिक व्रत करते हैं तो बोलते चलो 1 महीना बॉइल खा लेते हैं तो थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा, इंटेस्टाइन भी साफ हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, शौर्य धर्म में चला गया वो कार्तिक व्रत। तो मेनली एवरी एस्पेक्ट वी डू, बॉटम लाइन प्रिंसिपल इज वेयर अवर कॉन्शियसनेस इज गोइंग। क्या सोच करके हम वो क्रिया को कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो शौर्य धर्म में चला जाए। शौर्य धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि आवर लाइफ शुड गो वेरी नाइस, दैट इज शौर्य धर्म। इसमें एग्जाम्पल आता है डीमंस का। डीमंस क्या करते हैं? जब वो युद्ध देवासुर संग्राम में डीमंस की मृत्यु हो जाती है, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से वो जीवित कर देते हैं। वो शुक्राचार्य के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाते हैं। जो डीमंस एक दूसरे को कभी मदद नहीं करते हैं, वो एक साधु की पूजा करेंगे। आप कल्पना करो क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनकी लाइफ आई है उन शुक्राचार्य से। और जब हम बलि महाराज की कथा सुनते हैं, बलि महाराज के पास टाइम में उनका त्याग बड़ा क्यों बताया गया, क्यों आत्मनिवेदन बताया? उन्होंने कहाँ आत्मनिवेदन किया?
जब उन्होंने शुक्राचार्य का त्याग किया तभी उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया, क्योंकि उनकी लाइफलाइन थे शुक्राचार्य। आगे कभी भी युद्ध होता तो संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य तो उनको जीवित करते। उन्होंने शुक्राचार्य का त्याग करके एक तरह से अपना जीवन की जो सिक्योरिटी है, उनकी लाइफ बीमा पॉलिसी, उनको कैंसिल कर दी। दैट मेड हिम महाजन। वहां उनका आत्मनिवेदन शुरू हुआ। तो उन्होंने शौर्य धर्म को छोड़ा है। तो ये शौर्य धर्म हो सकता है कई बार भक्तों के बीच में आ सकता है, लेकिन बॉटम लाइन प्रिंसिपल क्या है कि शारीरिक स्थिति जो भी हो हमको उसका ध्यान रखना है। वी हैव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद आवर बॉडी, बट इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 7 से वसुदेव विप्र का उदाहरण दिया गया है। वसुदेव विप्र कुर्म क्षेत्र में था, उसको कोढ़ हुआ था। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्पर्श किया तो वो एकदम, उसकी कोढ़ ही दूर नहीं हो गया, वो एकदम सुंदर बन गया। तो जब वो सुंदर बन गया तो वो बड़ा दुखी होकर महाप्रभु को बोलता है, यहाँ पर बोला है, किंतु आछिलो भाला अधम हैया एबे अहंकार मोर जन्मिने आशिया। कि महाप्रभु आपने ये क्या कर दिया? अभी तो ऐसा होगा मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मुझे इस अहंकार से बचाइए। मैं इतना सुंदर हो गया हूँ, मेरा कोढ़ चला गया है, पहले ही स्थिति अच्छी थी, अभी तो मेरे को अहंकार आ जाएगा। तो महाप्रभु ने क्या बोला? प्रभु कहे कबू तुम्हार ना हो बे अभिमान, निरंतर कहो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। अगर आप हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कभी भी आपको इस तरह का अभिमान स्पर्श नहीं करेगा। ये भक्त की चेतना होती है कि मेरे जीवन में कठिनाई आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन ऐश्वर्य बढ़ रहा है तो ज्यादा खतरनाक है। ये भक्त की भावना होती है। मैं एक गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, उसमें गुरु महाराज बता रहे थे कि ये सिकली, किसी ने पूछा गुरु महाराज एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, तो उसमें काफी मत हो सकते हैं, बट मैं जस्ट वी हैव टू टेक द स्पिरिट। तो उसमें गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने उनको मना किया कि योगा वगैरह नहीं करना चाहिए, और उसमें आप रेसलिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं, ऐसे 2 चीजें प्रभुपाद ने अलाउ की थी, वो उनके लिए। और गुरु महाराज बोलते हैं उसमें बाद में जो सीखने की बात है, a sickly body in Krishna consciousness is far better than a healthy body in sense gratification. That is the teaching. So it's not that we have to purposefully become sick, but it's that devotee is always grateful. Whatever I'm getting by Krishna's mercy, this is best for me. This is devotee's attitude. He doesn't have to ask anything cheap from Krishna. भगवान मुझे अच्छी हेल्थ दीजिए, भगवान मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मांगने की जरूरत नहीं है। Whatever set of situations Krishna has given us, that is best for us. That is Shuddha Bhakti. Next is गाणपत्य धर्म। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, then third level come of मनोमय कोश। मनोमय, अभी माइंड के स्तर पे आ गए, अभी चीप सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठ गया है व्यक्ति। हेल्थ वेल्थ भी ठीक है, उसने समझ ली, हेल्थ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मन के स्तर पे आ गए। तो गणेश जी की पत्नी कौन है? रिद्धि सिद्धि। तो अभी उसके अंदर ये भावना आ जाती है रिद्धि सिद्धि की, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। अभी मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं, मुझे उसका कुछ तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। होता भी है कई बार, बहुत लोग सेवा करते हैं, मान लो किसी को झाड़ू लगाने के लिए बोला, तो क्रिकेट झाड़ू लगाता है, जैसे ही कोई सीनियर वक्त जाता है तो फिर बड़े ध्यान से झाड़ू लगाने लगता है। ये नेचुरल होता है, मतलब हम अपने, मान लो ऑफरिंग कर रहे हैं घर में, तो ऑफरिंग करते हैं अपने हिसाब से, सबके अपने अपने टाइमर सेट होते हैं। मान लो कोई सीनियर डिवोटी में खड़े हैं, उनके सामने ऑफरिंग करना है, तो फिर वो आचमन भी बहुत अच्छे से होता है, फिर प्लेट भी बहुत अच्छे से पूछती है, फिर सब कुछ बहुत अच्छे से जमता है। तो ये भावना क्या है? ये एक एप्रिसिएशन प्राप्त करने की भावना है। ये मनोमय कोश में आ गई। कोई कीर्तन गा रहे हैं, तुमको लगता है कि कीर्तन के बाद कुछ तो फीडबैक मिलना चाहिए। अच्छा, नोबडी लाइक्स बैड फीडबैक, ये भी है। लोग बोलते हैं प्रभु जी फीडबैक दो, एक्चुअली प्रशंसा सुनना चाहते हैं। फीडबैक कोई चाहता कहाँ है? अब थोड़ा किसी को फीडबैक दोगे तो फिर वो एक्सप्लेनेशन देने लगेगी
कि एक्चुअली वो तुम्हें अच्छा ही करता है, लेकिन वो गला लगा हुआ था, थोड़ा ये हारमोनियम सही नहीं चल रहा था, थोड़ा ये करताल वाला ठीक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. Nobody likes feedback in this world. Everybody wants appreciation. और वो मनोमय धर्म है, वो गणपत्य धर्म है. तो उस अभिलाषा में व्यक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आकांक्षा करता है. मैं एक स्थान में गुरु महाराज के साथ गया था, तो एक भक्त जो समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे, वो गुरु महाराज को वेलकम करने के लिए आए, गुरु महाराज नेग्लेक्टेड हिम. तो बाद में रूम में जाने के बाद गुरु महाराज बोलते हैं कि एक्चुअली ही वांट टू गेट एक्स्ट्रा अटेंशन, therefore I am neglecting him. तो ये हमारे थॉट कभी आया नहीं दिमाग में कि अरे ये कैसे हो सकता है, बट ये अनर्थ है. जहाँ हम गुरु से, वैष्णवों से, भगवान से, किसी से भी एक्स्ट्रा अटेंशन प्राप्त करना चाहते हैं कि वी आर स्पेशल, इस गणपत्य धर्म. और उसके काफी इल इफेक्ट्स हैं, उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. बट अल्टीमेटली अंत समय में गणेश जी उनके लिए बांसुरी बजा रहे हैं. गणेश जी इज रेडी टू एक्सेप्ट दोज सोल्स इन ए शेल्टर. गणपत्य धर्म. नेक्स्ट इज शैव धर्म. प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं. मटेरियल टेंडेंसी टू अचीव मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल सफरिंग्स, creates salvationists whose consciousness is on the level of विज्ञानमय कोश. ये विज्ञानमय कोश है. एक्चुअली ज्ञानमय का ही लेवल है, विज्ञानमय नेक्स्ट आएगा. लेकिन इनका टेंडेंसी क्या है? मोक्ष भी दो कैटेगरी में हमने चर्चा की, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. तो यहाँ नेगेटिव वाले मोक्ष की बात चल रही है, जहाँ व्यक्ति मुक्त होना चाहता है अपनी टेंशन से. वो भक्ति में आता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है. प्रभुपाद जी के पास कई ऐसे व्यक्ति आते थे. एक अभिचरण में बताया, एक लड़की आती है, प्रभुपाद को बोलती है, प्रभु स्वामी जी मैं जब करती हूँ तो मुझे बहुत ऐसा एक ऑरा महसूस होता है, क्या डिवाइन महसूस होता है. प्रभुपाद बोलते हैं हाँ जब करते रहो चला जाएगा. सो दैट इज नॉट नथिंग टू डू विद डिवोशनल सर्विस. एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे. प्रभुपाद वाज गिविंग लेक्चर एंड वन डिवोटी वाज सिटिंग लाइक दिस, क्लोज्ड आईज. Prabhupada बोलते हैं, why are you sleeping? No Prabhupada, I am not sleeping. No, you are sleeping. No Prabhupada, I am listening with eyes closed. Prabhupada, no. If you are not responding, that means you are sleeping. We have not come here to become peaceful. ये भक्ति में हम peaceful होने के लिए आए ही नहीं. If we take example of Vrindavan, Vrindavan was so peaceful when Krishna was not there. Since Krishna came, there are so many problems in Vrindavan. Externally at least, so many problems. Devaki and Vasudev's life was so nice before Krishna came. After Krishna came, they spent almost whole life in jail. Krishna doesn't promise peace. He doesn't promise peace. In fact, he instigated the war. So वो लड़ाइयाँ कराने में ज्यादा माहिर है, शांति देने में नहीं है. सो हम जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं, वो एक हमारा पेटेंट एडवर्टीजमेंट है, चैंट एंड बी हैप्पी. बट वो एंड बहुत बड़ा है. वो चैंट के बाद बहुत कुछ आने वाला है. उसमें रगड़ाई होगी, पिसाई होगी. जैसे हम पिछली बार गिरिराजपुर से चर्चा कर रहे हैं कोई संस्थाओं के बारे में कि एक बार में इतना डोनेशन आ गया. गिरिराजपुर बोल रहे थे कि हमारे भगवान हमसे इतनी मेहनत कराते हैं, बाहर के लोगों को ऐसी हेल्प मिल जाती है, ऐसे कोई बड़ा आदमी आ जाता है, बड़ा डोनेशन दे जाता है, बड़ा कुछ मंदिर बनवा जाता है, इतनी हेल्प करवाया. तो हमारे भक्त एक गीता लेके घूम रहे हैं, ले लो ले लो ले लो, लोग कुछ भी बोल रहे हैं. We are not here to become peaceful. We are here to take anxiety for Krishna. भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ना कि जितने दुख आपकी सेवा में है, वही तो हमारी रियल संपदा है, वही तो हमारी रियल ग्लोरी है. That is रियल मूड ऑफ ए डिवोटी. क्योंकि अल्टीमेटली मोक्ष प्रवृत्ति का मतलब है कि अपनी झंझटों से हमें छूट जाओ. मुझे ये भी नहीं करना प्रभु जी, इसमें दिक्कत है. अरे वो डिवोटी के साथ दिक्कत आती है प्रभु जी, इसलिए मैं उनसे थोड़ा दूर ही रहता हूँ. वो सेवा में वो परेशान, इसलिए मैं दूर रहता हूँ. तो करना क्या है? सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो कई लोग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, कई लोग सॉल्यूशन पे प्रॉब्लम ढूंढते हैं. तो सब नेति वाले कंसेप्ट है. यहाँ एक बड़ा प्यारा फोटो दिया है, आश्रम का फोटो है. सारा सामान बिखरा हुआ है और वो भक्त मस्त डांस कर रहा है. सब ठीक है, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं है दुनिया में. ये मोक्ष प्रवृत्ति है, शैव धर्म है.
हम लोग एक बार नॉर्थ कैरोलिना में थे, कैरी में ट्रेन की वेट कर रहे थे, गुरु महाराज बैठे हुए थे। ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था, स्टेशन में बैठे थे, तो भक्त लोग ऐसा घेर करके गुरु महाराज को बैठे थे। तो एक भक्त गुरु महाराज को मिलने गए आए, जो कि गौड़िया मठ में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। तो गुरु महाराज से पूछ रहे थे कि आप क्यों गौड़िया मठ में चले गए, क्या कारण है? नॉर्थ कैरोलिना की बात बता रहे थे कि महाराज एक्चुअली ऐसा हो गया, ये लीडर इस्कॉन में ऐसा कर गए, दिक्कत हो गई, तो मेरी श्रद्धा थोड़ी खराब हो गई, तो उधर चला गया। तो गुरु महाराज उनको वही समझा रहे थे कि देखो, हमारे घर में अगर कोई कमरा गंदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ देते हैं, वो घर का कमरा हमको ही साफ करना है। देयर फॉर श्योर देयर आर प्रॉब्लम्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, बट हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? वी ऑल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज आवर टेम्पल, आवर मूवमेंट। कई बार मंदिर में आके कई वक्त एक्सपर्ट होते हैं, प्रॉब्लम प्रभु जी ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता। सो फॉर whom we are waiting? It's our temple, we have to do, we have to become contributors. एक बार मायापुर में हम लोग बैठे थे, तो लगभग 400-450 स्टूडेंट्स गए थे पुणे से। तो पंचतत्व हॉल के सामने जो पोर्च है उसमें बैठ के सब सर्कल्स में जब करें, भवानंद प्रभु आए। भवानंद प्रभु बोलते हैं, such big scholars chanting and they cannot see little garbage put here. गार्बेज पड़ा, वो कचरा किसी को नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े स्कॉलर सेमिनार चल रहे हैं पूरे दिन के। सो ये मोक्ष प्रवृत्ति से मुक्त होना है, मोक्ष से मोक्ष चाहिए। हम लोग कृष्ण भावनामृत में आए इन्वॉल्व होने के लिए। इसलिए प्रभुपाद भी अपने सॉन्ग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ग्लोरीफाई करते हैं कि जहाँ गुफाओं में रहते थे साधु संत, आपने सिटी के बीच में मंदिर खोले। जहाँ विषयी लोगों से संग करने में वर्जित था, वहाँ आप बड़े बड़े लाट बिलाट प्रभुपाद जी ने लिखा है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुला करके उनसे आप लेक्चर दिलवाते थे। So that is Krishna consciousness, where we take anxiety for Krishna. This is instruction to Raghunath Das Goswami by Sri Chaitanya Mahaprabhu in this regard. Chaitanya Mahaprabhu says, मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, जथा जोग के विषय भुंज अनासक्त होइया. You don't show renunciation like monkey. Monkey is so detached. एक घर नहीं है, एक डाल से दूसरे डाल कूदता रहता है, कपड़े भी नहीं पहनता है। और हम तो एक दिन एकादशी करते हैं, वो हमेशा एकादशी करता है, फुल फ्रूट ही खाता है। लेकिन when it comes to sense gratification, so many monkeys fight for one mate. That is monkeys. So we don't have to show renunciation like monkeys. यथा जोग के जो जरूरी है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के लिए, गुरु की सेवा के लिए, उसमें हमको संलग्न होना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अंतरे निष्ठा करो भाई लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीब होता है। अंदर निष्ठा रखनी है, अंदर वैराग्य रखना है, और बाहर जितना लोक व्यवहार है वो सारा करना है। तब कृष्ण अचिरात मतलब तुरंत, चिर मतलब लंबा समय, अचिरात मतलब तुरंत कृष्ण तुम्हें उद्धार करेंगे, तुम्हें अपने मटेरियल क्लैशेस से मुक्त करेंगे। तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर से जानी चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने आचार्य के एग्जाम्पल देखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण का दर्शन किए थे वृंदावन में, उसके बाद जीव गोस्वामी उनको बोले किताब बांटने जाओ। बोल सकते हैं तो हो गया, हमारा सर्टिफिकेट मिल गया, राधा कृष्ण का दर्शन मिल गया, अभी कहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे? नहीं, बैलगाड़ी में बैठ के गए डिस्ट्रीब्यूशन करने के। ऐसी एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल थे हरिवंश, और काफी उन्नत भक्त थे, भगवान की आराधना काफी प्रवीण रूप से करते थे। तो उनको राधा रानी ने दर्शन दिया, साक्षात राधा रानी ने दर्शन दिया, और राधा रानी ने एकादशी का दिन था, उनको एक पान का पीस दिया, पान। तो अब राधा रानी ने दिया, उन्होंने खा लिया, तो पान खाने से उनका मुख पूरा लाल लाल हो गया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिले, बोला हरिवंश क्या हुआ तुम्हें, क्या खाया तुमने, आज तो एकादशी है। तो बोले मुझे राधा रानी का दर्शन हुआ, राधा रानी ने मुझे पान दिया और मैंने पान खाया। तो उनको लगा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े प्रसन्न होंगे कि तुमको साक्षात राधा रानी का दर्शन। उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, तुमको पता नहीं है हमारी परंपरा में पान नहीं खाता, और वो भी एकादशी के दिन। चैतन्य महाप्रभु ने बोला एकादशी व्रत करने के लिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बोले राधा रानी ने दी, बोले राधा रानी दे कृष्ण दे दोनों मिलके दे, नहीं कहना है।
तो ठीक है, नहीं करेंगे। 15 दिन निकले, फिर एकादशी आई, फिर उनको राधा रानी का दर्शन, राधा रानी साक्षात हुई, फिर उनको पान दिया हाथ में, फिर खा लिया। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर तुमको पिछली एकादशी समझाया, फिर तुमने एकादशी तोड़ दी, मैं क्या करूं, राधा रानी खुद आके दी। बोले तुमको अगले दिन खाना चाहिए, एकादशी का तो व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। फिर बोले ठीक है, तीसरी बार राधा रानी आई, फिर पान दिए, फिर खा लिया। इस बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्षमा नहीं, मैं आई रिजेक्ट यू फ्रॉम टुडे, त्याग कर दिया। जैसे उन्होंने त्याग किया, रात के समय कुछ गुंडे वहां पर, कुछ गुंडे नहीं, जो दस्यु डाकू होते थे, डाकुओं ने उनको पकड़ा, धन की मांग की, उनके पास धन था नहीं, उनका सिर काट के यमुना में फेंक दिया। तो अगले दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी गए यमुना में स्नान करने, उनके पैर में कुछ लग रहा है, उन्होंने उठा के देखा हरिवंश का सिर है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ इसको। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को नया जीवन दिया, हरिवंश को नया जीवन दिया, बोलना शुरू किया, गुरु महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी अवज्ञा करके मेरी ये हालत हो। तो जिसको राधा रानी के दर्शन हो रहे थे, गुरु अवज्ञा करने से वो कहाँ गिर गया, उसका राधा रानी ने भी छोड़ दिया, उसके शरीर भी गया, उसका सब कुछ गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 450 वर्ष पुरानी बात है। तो कहने का मतलब है कि कितना सतर्क हमें रहना चाहिए कि जो गुरु आदेश है, जो गुरु आज्ञा है, मतलब मोक्ष तो बहुत छोटी चीज है, राधा कृष्ण का दर्शन भी हो जाए तो भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर राधा रानी के लिए खीर बनाते, फिर लोकनाथ गोस्वामी ने भेज दिया, जाओ पढ़ाई करो जीव गोस्वामी, जो गुरु ने बुलाया वो करना है। तो अगर इस तरह नहीं कर पाते हैं और अगर हम लगे रहते हैं अपने झंझटों से बचने के लिए, तो फिर अंत समय भगवान शिव तैयार हैं उनको अपनी शरण में लेने के लिए। तो ये स्पिरिचुअल सुसाइड के साथ तुलना की गई है मोक्ष को। आखिरी वैष्णव धर्म। तो ये वैष्णव धर्म भी मायावाद दृष्टिकोण से है, इसको भी स्वार्थ परायण बताया है भक्ति विनोद ठाकुर। वो बोलते हैं कि ये भी स्वार्थ है, क्योंकि इसमें भी अभिलाषा क्या है कि मैं भगवान के लोक में पहुंच जाऊंगा, भगवान के समीप पहुंच जाऊंगा, भगवान के जैसा मेरा वैभव हो जाएगा, सारिष्टि सामीप्य सालोक्य। तो ये सब जिनके अंदर अभिलाषा है वो भी वास्तव में भौतिक विचारधारा नहीं है। तो ये भक्त पढ़ सकते हैं इसको। Human tendency to achieve mukti, liberation from material sufferings through service and surrender creates followers of monotheistic religions, accepting one God and all-powerful, all-knowing and all-pervading. Their consciousness is on the level of Vigyanmay Kosh. In Vedic tradition, it takes shape of worship of Vishnu, Paramatma, as the giver of liberation. This is the level of Bhakti Yoga, pure Vedis sadhana and mixed form of Bhakti. So, although Prabhupada said in many lectures that we have to go back home, back to Godhead, but in many purports, Prabhupada also mentioned that this is not pure devotee's attitude. Pure devotee मतलब मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी. Wherever Krishna you want to keep me. If you want to keep me in a material world, I'll serve you. If you want to keep me in a spiritual world, I'll serve you. That is devotee. So, जो devotee है वो इस लेवल से भी ऊपर उठ जाता है। चैतन्य भागवत में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है जहाँ बताया जाता है कि जब भगवान मथुरा गए थे तो मथुरा में उन्होंने धोबी का वध किया था, और उस धोबी ने कई जन्मों में तपस्या की थी भगवान को साक्षात देखने के लिए। तो ये क्या हुआ, सामीप्य हुआ, सालोक्य हुआ, भगवान के लोक मथुरा में जन्म लिया, उनके सामने हुआ, लेकिन स्टिल इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज शुद्ध भक्ति डेवलप नहीं कर पाया। तो भगवान जब सामने आए भी तो उनसे ईर्ष्या हो, उनको सेवा नहीं कर पाए। भगवान बोलते हैं हमको ये कपड़े दे दो, वो अपने अहंकार में चूरता है, भगवान को उसको वध करना पड़ा। तो even if we get Krishna with this attitude, we will not be appreciate his presence. उनके सानिध्य, उनके साक्षात्कार को हम प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए इससे भी ऊपर उठना है। The highest form of bhakti, जैव धर्म, pure love,
pure bhakti that is given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this bhakti, in this form of devotional service, there is no personal agenda. Anya abhilashita sunyam jnana karmadhyanapratam anukulenu Krishna. What Krishna wants? Anushilanam bhaktiruttama. Following the predecessors, जो आचार्य ने बताया है, महाजनों ये कथा संबंध, उस पथ में हम चल रहे हैं. इसमें भी चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल से आदि लीला चैप्टर 7 से हम बताया है. जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तुम सन्यासी हो, तुमको वेदांत पढ़ना चाहिए, तुम ये क्या नाच गाना कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद यार कारण. ऐसा क्यों करता है? कारण सुनो. गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन. My guru has seen me as fool and he told me, he suggested me to do something. क्या बताया? मूर्ख तुम्ही तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सा. तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो. तो चैतन्य महाप्रभु अपने आंदोलन की शुरुआत इस आधार पर कर रहे हैं. मान लो ईश्वरपुरी उनको बोलते तुम यज्ञ करो, तो वो क्या करते हैं? वो यज्ञ करते हैं. अगर ईश्वरपुरी के माध्यम से ही महाप्रभु को अपना आंदोलन शुरू करना था, क्योंकि उसके पहले महाप्रभु निमाई पंडित की लीला कर रहे थे, तार्किक ब्राह्मण की लीला कर रहे थे. लेकिन जब ईश्वरपुरी से मिले, उनके माध्यम से महाप्रभु ने बोला कि उन्होंने मुझे कृष्ण मंत्र दिया है और अब मैं कृष्ण मंत्र सबको जप कराऊंगा. तो एक तरह से उन्होंने क्या सिद्धांत स्थापित किया है कि जो गुरु से शुद्ध भक्ति मिली है उसका अनुसरण हमको करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना. मैं सन्यासी में वेद पढ़ूंगा, मैं गृहस्थ में यज्ञ करूंगा, मैं ब्रह्मचारी में तपस्या करूंगा, नहीं. मैं वो करूंगा जो गुरु कहे. जैसे गीता का सार क्या है? करिष्ये वचनम. जब अर्जुन स्वीकार करते हैं कृष्ण आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा. अब कृष्ण बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो वो गीता का सार है. अब कृष्ण बोले नहीं नहीं डेमिगॉड वर्शिप करो, तो वो गीता का सार है. उसमें फिर अर्जुन दिमाग नहीं लगाएगा, उसमें भक्त दिमाग नहीं लगाएगा. सो दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस. सो जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं हमने चर्चा की, शक्त, शौर्य और गणपति, ये कर्म सेक्शन है. इसके बाद जो 5 प्रकार की मुक्ति वो ज्ञान सेक्शन है. और उसके बाद भक्ति, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वहां से मुक्त होते हैं. तो ये प्रोसेस जानना बहुत आवश्यक है. इसको रूप गोस्वामी सरल भाषा में नियमाग्रह 2 तरह के नियमाग्रह पढ़ते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में. एक तो नियमों को छोड़ देना, जो कि हम बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सब कोर डिवोटीज यहाँ बैठे हैं, सब प्रिंसिपल्स फॉलो कर ही रहे हैं. लेकिन उन प्रिंसिपल्स को किस कॉन्शियसनेस में हम फॉलो कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. अगर हमारी सेम प्रोसेस गणपत्य कॉन्शियसनेस में है तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है. सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ एट द एंड ऑफ आवर लाइफ somebody else comes to take us, Yamdut has come to take us. बोले नहीं तो रॉन्ग एड्रेस है, बोले नहीं एकदम सही एड्रेस है, you come to take you. Any tinge of material aspect, we are not going back to God. So that we should understand. So understanding this, we should take shelter of the parampara very, very honestly. On the theme which we started, that how word to word as it is, we have to follow instructions of Srila Prabhupada. कई लोग ऐसी कई चीजें आएंगी, टेम्परेरी ब्लास्ट्स, बहुत सारे टेम्परेरी ब्लास्ट होते हैं. ये भी शुरू हो गया, अभी वो शुरू हो गया, ये इससे ज्यादा भक्त बन रहे हैं, उससे ज्यादा भक्त बन रहे हैं. बट अल्टीमेटली व्हाट आवर आचार्य हैज गिवन, दैट इज कंप्लीट इन इट इटसेल्फ. गुरु महाराज एक सेमिनार देते थे, प्रभुपाद gave us everything. So he very wonderfully explained how Prabhupada gave Radhanuga Bhakti also and everything he gave. So all we have to do is we have to very strictly follow the path of Srila Prabhupada and safeguard against all these kind of distractions in our mind. We are here for Krishna Bhakti, for pure Krishna Bhakti, and we should not settle for anything less. Guru Maharaj used to tell this many times. We should not settle for anything less. That should be our motto. That we all have to become helping hand in Prabhupada's mission. Prabhupada के आंदोलन में हमको मदद करना है और एक शुद्ध फॉलोवर के रूप से पूरा जीवन यापन करना है. तो if we have that kind of attitude, then Krishna accepts us, then Guru accepts us, परंपरा accepts us. आज मैं शाम को गायत्री कर रहा था प्रभु के घर में, just looking at परंपरा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी,
Bhakti Siddhanta Saraswati, Guru Maharaj, and then us. It doesn't match. It's so pure parampara we are connected to. So it's our responsibility to become pure. May not be in one life, but that should be our goal. ऐसा नहीं है कि ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद हम डिप्रेशन में चले जाएं कि अरे हमारा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है. But at least we should know where we have to go. We may be 10 kilometers away, we can be 100 kilometers far, we can be 1000 kilometers far. That is different. But at least we should know our destination, that this is pure bhakti, where there is no other motive than serving Guru and Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai. So any questions, comments? Yes, sorry. How Shakti Dharma, which is Kama enjoyment, is different from Ganpati Dharma. Ganpatya goes more subtle. Shakti mein happiness is in the objects, gross objects. But Ganpatya, the happiness is in subtle enjoyments. किसी ने रिस्पेक्ट कर दी, आपको कुछ दिया नहीं, बट रिस्पेक्ट दे दी, उसमें व्यक्ति काफी खुश हो जाता है. किसी ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दे दिया, उसमें काफी खुश हो जाता है. So that is, people leave their families, प्रभु जी, घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, फिर राजनीति में लग जाते हैं. क्यों लगते हैं? 4 लोग बोलते हैं हमारा नेता कैसा हो, इनके जैसा हो, उसमें उनको प्रसन्नता मिलती. तो ये थोड़ा सा गणपत्य में आ गया. छोड़ छाड़ के आए सब भक्ति में, घर वालों को छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन फिर इसमें फंस गए कि मैं थोड़ा क्लास दूंगा, लोग प्रशंसा करेंगे. राधानाथ महाराज बोलते हैं, if we have this kind of attitude, the devotees will appreciate me for my performance, then all we get after that is appreciation, not Krishna's mercy. मान लो उस उद्देश्य से किया है कि 4 लोग मेरी प्रशंसा करें, तो उस पूरे कार्यक्रम से क्या मिला? वो प्रशंसा ही मिली. श्रम ये वही केवल है, उससे भी कृष्ण कृपा नहीं मिली. That is the difference. Anyone else? जैसे आपने बताया कि शक्ति धर्म, सूर्य धर्म जो भी है, मन में कि इनको कर रहे हैं, बट हमारे अंदर वी हैव डिजायर्स टू फुलफिल जो हमारे, बट साथ में महामंत्र भी तो कर ही रहे हैं, मतलब सो दैट विल नॉट प्यूरिफाई आवर डिजायर्स. It will purify, provided that we know the goal, we have that aspiration. जैसे हमने चर्चा किया, नहीं तो क्या होगा, वो नाम अपराध कैटेगरी में आ जाए. जैसे हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, what is 10th offense? To maintain, to harbor material desires, even after chanting holy name. तो फिर वो नाम अपराध में शुद्ध नाम कभी होगा नहीं, वो नाम अपराध में ही हमारा जीवन निकल जाएगा. तो नाम अपराध क्या देता है? धर्म अर्थ काम देता है. नाम आभास धर्म अर्थ काम मोक्ष, और शुद्ध नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष कृष्ण प्रेम सब कुछ देता है. तो अगर नाम अपराध के स्तर में रहेंगे तो हाँ, काम धर्म अर्थ काम तीनों मिलेंगे, लेकिन शुद्ध नाम नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी. So we have to safeguard from material attachments. We have to safeguard from these things. कर्मकांड की जो भावना है, 8th offense है, 9th offense है, 10th offense है, ये सारे नाम अपराध हम क्यों रोज रिवाइज करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे तो कुछ नहीं होगा. नाम अक्षर बह रहा है, नाम नहीं हो, ये केवल अक्षर आ रहा है, ये नाम प्रभु नहीं आ रहे हैं. डिजायर तो है कि जैसे गोल है, मतलब मालूम है, बट मतलब मेरी इंस्पिरेशन नहीं है, बट गोल मालूम है, हार गोल क्या है. Yes, बट डिजायर तो अंदर से रहती है, मतलब that is not wrong. Desires coming is not wrong. Harboring desires is wrong. जैसे भरत महाराज ने हिरण के बच्चे को पकड़ा, संभाला, फिर उसको छोड़ देते, that was okay. लेकिन उसको पकड़ के रखा, और इतना पकड़ के रखा कि भक्ति साइड में हो गई, that is dangerous. So these discussions are for safeguarding us from those kind of situations. So that means, Prabhu, you were saying that of course desires come, but we should not contemplate on it. Like, Exactly, वही तो गीता में है ना. hmm. उसके ऊपर जितना कंटेम्पलेट करेंगे, फिर अटैचमेंट, Yes, yes, फिर वो पूरा प्रोसेस, yes, Prabhu. we have to safeguard from it. Prabhuji, how to improve our sadhana bhakti on a day-to-day basis?
Like, how do we know that we are, going to the next level? We don't actually, there is no as such meter to judge how much a devotee is progressing. Because what happens, genuinely if somebody progresses, then he feels he is not progressing. अगर कोई सच में उन्नति करता है तो उसको यही लगता है कि मैं पतित हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है जानना. बट फिर भी there are two factors with we can understand little bit. One thing is our attraction for material things reduce. जिन चीजों में पहले बहुत उत्साह आता था मटेरियल चीजों में, धीरे धीरे वो कम हो, और साइमल्टेनियसली उसी प्रोपोर्शन में उससे ज्यादा अगर अट्रैक्शन फॉर डिवोशनल प्रैक्टिसेस विल इंक्रीज. हम घंटों हियरिंग कर पाएंगे, हम घंटों भागवत पढ़ पाएंगे, हम जप कर पाएंगे, भक्तों के संग में सेवा कर पाएंगे. इन चीजों में हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाए. तो अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो दैट मीन्स वी आर प्रोग्रेसिंग. एक हो रही एक नहीं हो रही तो भी गड़बड़ है. भक्तों के संग में ही मजा आ रहा है और बाहर ही मजा आ रहा है तो फिर वो गड़बड़ है. दोनों में ही मजा नहीं आ रहा है तो फिर वो भी गड़बड़ है. एक रजोगुण हो गया, एक तमोगुण हो गया. लेकिन एक कम होना है, मटेरियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन कम होना है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अट्रैक्शन बढ़ना है. तो अगर ये थोड़ा हो रहा है, दैट मीन्स वी आर गोइंग गुड, इट इज राइट डायरेक्शन. और उसी प्रोग्रेस के मीटर में हमें डाउट आ गया तो, मतलब क्राउड आ गया तो, जैसे आपने बताया कि हमारी प्रोग्रेस हमें कैसे नापना चाहिए, और पता चल रहा है कि हाँ हमारा अटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड से नीचे हो रहा है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा है. हम ज़्यादा लेक्चर हियरिंग कर रहे हैं, जब अच्छे से कर रहे हैं, और फिर साथ में उसी का प्राउड भी हो रहा है कि हाँ आई एम. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. मैं वही शुरू में बोल रहा था, जो जितना प्रोग्रेस करेगा ना उसको वही फील होगा कि मैं भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा. हाँ, उसका अट्रैक्शन शुरुआत में ही नापने के लिए दो फैक्टर ठीक है, बट व्हाट आई टोल्ड इन बिगिनिंग इज मोर वन प्रोग्रेसेस ही फील्स आई एम नॉट डूइंग इट, नो अट्रैक्शन फॉर होलिनेस. गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अपनी बॉडी छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं मैंने पूरी लाइफ वेस्ट कर दी, हरि नाम के प्रति रुचि नहीं, वैष्णव की सेवा नहीं, मैं इतना पतित हूँ, मुझे आप मायापुर की सड़कों में घसीट के ले जाना. तो जितना उन्नत भक्त है उस तरह उसकी भावना है. That is a feeling. Guru Maharaj बोलते हैं कि the day you start to think you know everything, that means you don't know anything. That is a problem. Hare Krishna. Prabhuji, so normally when ego or appreciation, it makes one person blind. He's not able to identify, okay, उनको लगता है कि वो सब कुछ सही चल रहा है, and he's not able to figure out, yes, he is wrong at the one place, or he is not able to. At that point of time, either a guidance is required to make him understand, but many times the person is not able to feel that he is wrong, because that's like anger makes them illusion that the person says I'm right. At these point of stages, the person is not, if he has a ego or appreciation or want of appreciation is there, then how can that person change? How can the mind of that person be changed? See, devotees will only interfere in our life as much as we will give them liberty to do it. Like small children, when they do anything we appreciate. वो एक ही जगह कुछ और ही बनाए हैं, फिर हम बोलते हैं देखो ये बनाया है, कितना अच्छा बना है. वो ड्राइंग की बजाय वो पूरा पेपर को ऐसे कर दिया, बोलते देखो कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है, वो वी अप्रिशिएट देम. तो ऐसे कृष्ण भक्ति में आते हैं ना, तो उनको बोले हम प्रभु जी 2 माला करें. अरे वाह, आप 2 माला करो, वेरी गुड, हरि बोल, लेट अस चैंट one time Hare Krishna Mahaprabhu for this such and such devotee, he is chanting 2 rounds. So this appreciation is given at very beginning stage. जैसे एक बार चंद्रमौली महाराज बता रहे थे, बोले एक जगह पर there was one Jew who was just going to die. He was on the street, and then they were saying, is there any priest who can pray to him because he is going to die? There was no Jew priest. There is one person, he said, I know prayer because I live next to ISKCON temple, so I can chant prayer in his ears. So he goes there, okay, you chant prayer, he is going to die. So he started his prayer, what he learned from ISKCON temple. Let us thank Mr. Patel for sponsoring today's Sunday feast by chanting. So this kind of appreciation is given in the beginning, but that doesn't mean we'll remain child forever. We should be open for correction. We should go to Vaishnavas and tell that Prabhu,
If I go wrong, please correct me. And when they correct, let us start with accepting those small corrections. Then they can start giving us big corrections. वो क्या होता है, छोटा करेक्शन आता है, उसमें हमारी एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाती है. प्रभु जी ऐसे तिलक नहीं ऐसे लगाना चाहिए, नहीं प्रभु जी वो क्या है, वो ये वाली उंगली मेरी ठीक नहीं चलती, तुम ऐसे लगा. तभी तिलक का करेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आगे क्या लेंगे? छोटा करेक्शन. प्रभु जी आप चैंटिंग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. नहीं प्रभु जी ऐसे, मुझे तो इसमें ज्यादा आनंद आता है. Then nobody can correct for that. So if we are open to Vaishnavas, then they get space to correct us. Slowly they can give correction for our bigger anarthas also. Prabhupada would chastise his disciples. You think you are a very big person? You are rascal. Prabhupada can tell this to his disciples because they given that right to Srila Prabhupada. वो शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया है कि शासन लेने के लिए तैयार है. So like that we have to give that right to devotees. Then they can slowly correct us. Okay, 9 o'clock. Last question. Hare Krishna. Thank you so much for this eye-opening class. So I want to, in the slides, there was Sambandh, Abhidya and Prayojan. So I could not understand that part at all. See, in every process, there is Sambandha, Abhidya and Prayojan. Any process. Like, Sambandha means what you identify with. Like suppose, let's say Ganpati. We identify with Pujala Pratishta. So our worshipable object becomes Pujala Pratishta. That is Prayojan also. And accordingly our Abhidaya will be discussed. अब मैं कीर्तन की प्रैक्टिस करूंगा क्यों? लोग अप्रिशिएट करेंगे. मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करूंगा क्यों? कि मेरा नाम ऊपर आना चाहिए. मैं कोई भी क्रिया करूंगा, मेरा अभ्युदय डिटरमाइन कहां से होगा? मेरे संबंध और प्रयोजन से. So that is the basic bottom line principle कि where do I stand, where do I identify myself with? That is संबंध अभिदय. So जैसा उसका आइडेंटिफिकेशन रहेगा वैसे वो प्रोसेस फॉलो करेगा, वैसा उसका रिजल्ट होगा. तो संबंध मीन्स आइडेंटिटी, प्रयोजन मीन्स द एक्टिविटी एंड प्रयोजन मीन्स अभिदय मीन्स activity and prayojan means destination. So accordingly you will get results. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Bhakti Vrinda ki jai.